धरा पर और एकल के इतने श्रेष्ठ कार्य के साथ, हिंदू जागरण के कार्य के साथ, अपने स्वाभिमान की प्रतिष्ठा के साथ और अपनी रसधार को अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ, बुझी हुई आशाओं के दीप को जगमग करने के साथ, विद्या के दान के संकल्प के साथ, जो असहाय है, जो पिछड़े हैं, जो दूर है, उनको अपने नजदीकी का अनुभव करवाने के साथ, अपनी धरा के गौरव की समृद्धि के साथ साथ सद्भावना के लिए अर्पित सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे विश्व हिंदू परिषद नेपाल के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम भंडारी जी, पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत के, और श्री विनोद कुमार पौड्याल जी, जन कल्याण प्रतिष्ठान की जिनकी पर जिम्मेदारी है, श्रीमती सुमित्रा अग्रवाल जी, अध्यक्षा नगर पालिका समिति एकल अभियान, श्री शेखर पौडाल जी, उपाध्यक्ष एकल अभियान, श्रीमती विमला जी एकल अभियान की जो अध्यक्षा है, और विश्व हिंदू परिषद को समर्पित, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित सभी जो प्रचारक बंधु हैं, मातृशक्ति, यहाँ आए हुए जितने भी एकल परिवार के बंधु भगिनी हैं, आप सबको आदर सहित प्रणाम है। जय श्री राम। हमारा सौभाग्य है कि ये परिवार का मिलन है। परिवार मिलन में बहुत सारी मन में बातें आती हैं। अपने दिल की बात करें, अपने देश की बात करें, अपने समाज की बात करें, अपने उत्तरदायित्वों के बोध को जागृत करें, या फिर कार्य मिल गया है लेकिन अभी वो जोश नहीं आया, वो उमंग चित्त में नहीं आया। इसलिए हमारा प्रयत्न है कि हम अपने बुझे हुए दीप को प्रेरणा से जगमग कर ले, ताकि हम ज्यादा परिणाम लेकर आए। क्योंकि ये एक बड़ा सौभाग्य होता है कि आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए चुन लिए गए। वो कहते हैं ना कि आप ईश्वर को चुने, बहुत खास बात नहीं है, पर ईश्वर आपको चुन ले, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको चुना है ईश्वर ने, आप ईश्वर के द्वारा चुने गए पुष्प हैं, अर्पित होना है राष्ट्र के चरणों में। हमारा जो सनातन संस्कार है वो हमें संस्कार देता है कि कोई खुशी नहीं अपनी, पर कोई पीड़ा नहीं पराई। चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई, हर घटना मुझ में घटती है, मैं सबका मानस विलास हूँ। सात स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है कहीं रुलाई, जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूँ। चाहे कोई जगह योग से समझो मैं संयुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। कोई खुशी नहीं अपनी मन, कोई पीड़ा नहीं पराई, ये मंत्र है। आपने भी देखा होगा, अगर आप खुशी चाहते हो तो कोशिश करो खुशी पाने की। कैसे मिलती है खुशी? जहाँ सारी देवियां बैठी हैं, बहुत सुंदर व्यंजन बनाइए, फिर घर वालों को किसी न किसी बहाने घर से भगा दीजिए, फिर अकेले डाइनिंग टेबल पे बैठकर भोजन पाइए तो अच्छा लगेगा। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप अपने मन चाहे फिल्म देखने जाओ और सारी टिकटें अकेली खरीद लो और बैठकर फिल्म देखो, अच्छा लगेगा। अभी हमने प्रारंभ में जब ओम का उच्चारण किया, जब आप अकेले ओम का उच्चारण करते हो आपका चित्त भटकता है,
जब आप समूह में ओम का उच्चारण करते हो, प्रार्थना करते हो, वो आपको एक बहुत गहरे तल पर ले जाता है, क्योंकि ये सामूहिक चेतना का सम्मिलन हो गया। कभी भी बिंदु बिंदु रहकर सुखी नहीं हो सकता, उस बिंदु को सिंधु होना ही पड़ेगा। के लिए एक नन्ही सी बूंद की क्या अस्तित्व है, लेकिन जैसे ही वो बूंद सिंधु में सम्मिलित हुई तो वो सिंधु की विराटता आ जाती है। अहम जब तक वयम नहीं बनेगा, व्यष्टि जब तक समष्टि नहीं होगी, एकात्मता के सूत्र में बंधी हुई हमारी चेतना किसी को पराया मानती नहीं है। कोई असहाय, कोई बेचारा, क्यों हो वो बेचारा? अगर एक सक्षम एक अक्षम का हाथ पकड़ता है, ना कोई असहाय है, ना कोई बेचारा है, ना कोई अभावग्रस्त है। यहां से प्रारंभ होता है सेवा की भावना। अगर आप कर्तव्य के मामले में, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, हम कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी थकने वाले हो। अकेले कर्तव्य को निभाने वाले बड़ी जल्दी थकते हैं, बड़ी शिकायतें करते हैं, और जिंदगी के अंतिम समय में तो धुआं उगलना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि कर्तव्य के जड़ में प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम के बिना कर्तव्य बोझा लगता है। इसलिए मूल में प्रेम चाहिए, वो तत्व है, वो रसायन है। प्रेम एक रसायन है। आपको प्रिय है, उनके लिए करते करते आप थकते नहीं, पर जो आपको प्रिय नहीं है उनके लिए थोड़ा भी करना आपको बड़ा भारी लगता है। अब विषय यह है कि हमें अपनों के लिए तो प्रेम है, सहज रूप से प्रेम है, लेकिन अगर वो प्रेम है तो वो सीमित नहीं हो सकता। सनातन के ऋषि की क्या अवस्था रही होगी जब उनको लगा वसुधैव कुटुंबकम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः का जब हृदय में भाव जागृत हुआ होगा, तो उनकी चेतना विराट हो गई। वो एक शरीर की इकाई में आबद्ध नहीं है, विराट चेतना। हर पनघट मेरा पनघट है, हर गागर मेरी गागर है। को बांध पाओगे, अपने प्रिय को बाहों में बांधते हो ना। कोई मोटा होता है तो वो तो पूरा आता भी नहीं है बाहों में, लेकिन सीमित बाहों में असीम को कैसे बांधा जा सकता है? मैं अपनी सीमित बाहों में बांधे हूं विराट अपरिमित, मैं अपनी नन्ही चाहों में साधे हुए विराट अपरिमित। कोई शुभ संकल्प उठे तो मेरे प्राण चहक उठते हैं, मेरा अणुव्यक्तित्व मगर लगता मुझ में अस्तित्व समाहित। कोई पंछी उड़े गगन में जैसे मैं ही उड़ूं अबाधित, कोई मिले जीवन को उत्सव समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। या बिसरा दे कोई हो जाए सन्यासी, या कोई संसार बसा ले, मुझसे दूर कहां भागेगा, चाहे सुप्त रहे या जागे। देखो वो संगीत उठा तो मेरे लिए निरुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। ये मूल मंत्र है। सेवा एक भरी हुई गागर के छलकने का नाम है। अगर वो भरी है तो वो छलकेगी, और अगर वो रीति है, खाली है, छूछी है, तो वो नहीं छलक पाएगी, क्योंकि वो स्वयं खाली है। इसलिए वो हृदय जो प्रेम से, प्रीत से, सौहार्द से, सद्भावना से, और सबसे बड़ा रस है, तृप्ति से भरा है, वो जहां खड़ा होगा वहां समाधान मिलेगा। जहां खड़ा होगा। अभी हमारे प्रहलाद जी को बहुत संकोच हो रहा था कि किस किस का परिचय दे। यहाँ तो हर व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है, हर व्यक्ति का इतना बड़ा समर्पण है। अगर सबका परिचय देंगे तो समय लग जाएगा। हमें अपने कार्य से अपना परिचय देना होता है। हमें लोग पहचाने कि ये फलाने पद पे बैठा है, अच्छा ऐसा नहीं होता। आपके कार्य की सुगंध फैलती है,
आपका परिचय साथ लेकर फैलती है। पीछे कुछ कार्यकर्ताओं को खड़ा करके परिचय दिया गया, तो मुझे एकदम स्मरण आया कि जब हनुमान जी ने लंका को जला के उलट पलट कर दिया, तो लंका वालों में बड़ी हलचल मची कि राम सैन्य का एक योद्धा, तो जरा राम सैन्य का पता तो लगाओ कि वो योद्धा कितने बड़े, कितने बली, कितने शूरवीर, कितने ज्ञानी, कितने धनी, कितने शस्त्रज्ञ, कितने शास्त्रज्ञ, तो पता लगना चाहिए। तो लंका के खुफिया विभाग ने जाके सूचना दी, सैन्य को देखा, राम सेना को देखा। वो हनुमान जो लंका जला के चले गए, वो राम सेना की आखिरी पंक्ति में बैठे हुए थे। अब विचार करो कि आखिरी पंक्ति में हनुमान बैठे हैं, तो सोचिए कि प्रथम पंक्ति में जो बैठे होंगे वो कितने बलशाली होंगे, वो कितने शूरवीर होंगे। ये सोच के ही लंका वालों के जो हौसले पस्त हो गए कि आखिरी पंक्ति का व्यक्ति इतना सामर्थ्य बहुत हो, और फिर भी हमें भूमि पर बैठकर, आखिरी पंक्ति में भी बैठकर अपने आप को हम छोटा अनुभव ना करें। ये चित्त की दशा अध्यात्म के बिना हो नहीं सकती, भगवान की शरण में आए बिना हो नहीं सकती। नहीं तो मन प्रशस्ति चाहता है, जब वो नहीं मिलती तो व्यक्ति कहता है छोड़ो बकवास है, यहाँ क्या रखा है। वो तुरंत हमारा मन बड़ा लाभ हानि के तराजू पे चीजों को तौलता है। इससे थोड़ा अलग हट के जरा विचार कीजिए। आपने पाई है ना तृप्ति? आप जब 2-2 घंटे की यात्रा करके, मुझे अभी विमला जी बता रही थी कि दीदी माँ कभी कभी तो 2.5 घंटे 3-3 घंटे की पैदल यात्रा करके हम एकल के कार्य का पोषण करने के लिए हमारे कार्यकर्ता जाते हैं। वहां आपकी वो यात्रा उस गांव की यात्रा नहीं है, आपकी वो यात्रा तीर्थ यात्रा है, क्योंकि आप अपने उन बंधुओं को अपने हृदय से लगाने जा रहे हो जो आपके प्यार का सिंचन पाके खिलेंगे। नहीं तो वो बिना रस के सूख जाएगी वो बेल, आप उसको सिंचने जा रहे हैं। तो आपकी वो यात्रा वो तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। अब आपको मिलता क्या है? भोजन बना के सबको कराने में इतनी तृप्ति हो जाती है कि बाद में स्वयं भोजन करने का दिल नहीं करता। जितना सुख खिला के मिलता है ना, उतना सुख खाकर नहीं मिलता। इसीलिए ये जो देना है, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। और ये जो बात है, इसलिए मैंने निवेदन किया कि भगवान ने आपको चुना है। ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। अब आप इसकी महिमा को जब समझेंगे, तब आप समझेंगे कि वाह, हमारा चुनाव हुआ, हमें चुना गया, हमें कार्य के लिए हमें कार्य मिल गए। तो ये सद्भाग्य, ये सौभाग्य है। मुझे लगता है कि ये जब मैं अभी चर्चा कर रही थी सुरेश जी के घर पे बैठ के, कि एक व्यक्ति ने उसको कहा कि भाई मुझे दे दो, भिखारी था वो, उसने कहा कि कुछ दे दो, तो कुछ दे दो। अब जिससे मांगा उसने सोचा दे देता हूं। उसने पैंट की जेब में हाथ डाला तो बटुआ नहीं था, वो बटुआ घर बुलाया था। फिर उसने तपाक से नहीं बोला ये बटुआ नहीं है, वो भिखारी के साथ बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी पीठ पे हाथ रखा, उसकी आंखों में आंखें डाल दी, और फिर कहा भैया आज तो मैं बटुआ घर बुलाया, कल लाऊंगा, जरूर आपको कुछ दूंगा। तो भिखारी पता क्या बोला? वो बोला साहब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप रोज बटुआ घर बुलाया करो। उसने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे? उसने कहा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दुनिया ने हिकारत से, दया से मेरे सामने सिक्के उछाल उछाल के तो बहुत बार फेंके, पर आप पहले व्यक्ति मेरे जीवन में मुझे मिले हो कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे एहसास कराया है कि मैं भी प्यार पाने योग्य हूँ। आज आपने जो मुझे किया ना, वो अनुभव आप विचार करो। बटुए का धन कम हो सकता है, पर हृदय का प्रेम जितना बांटा जाता है, प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ,
जिसका पकड़ो हाथ साथी हो उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो। सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको। बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ। प्रेम आत्मा के साथ जुड़िए। कुआं जैसे धरती के नीचे के स्रोत के साथ जुड़ा होता है। इसीलिए मैं तो कभी सोचती हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार से जुड़े हुए लोग निश्चित रूप से अध्यात्म के उस आधार पर खड़े हैं जहां पाने की अपेक्षा नहीं है, देने का ही संकल्प है। और स्मरण रखिएगा, अगर हमें लगता है मैंने किया, मेरी योग्यता से हो गया, मैंने भारी दान दे दिया इसलिए हो गया, मेरी भारी प्रतिष्ठा इसलिए हो गया, तो पतन निश्चित है। मान लीजिएगा पहाड़ नहीं था पर पहाड़ बन गया था। पत्थर होते ना, पत्थर, उसका ढेर लगा था। एक लड़का मन चला था, उसने उसमें से एक पत्थर उठाया और एक भवन की खिड़की पे दे मारा। अब पत्थर ऊपर उठाया और नीचे जो पत्थर पड़े हैं ना, उनको कह रहा भैया मैं सोचता था तोते उड़ते, बगले उड़ते, कौवे उड़ते, हमारे भी पंख होते तो हम भी उड़ते। आज देखो मेरे पंख निकल आए, मैं चला आसमान की यात्रा करने। और जैसे वो पत्थर खिड़की के शीशे से टकराया तो शीशा टूट गया। ये तो प्रकृति का नियम है कि पत्थर शीशे से टकराएगा तो शीशा ही टूटेगा। पत्थर कहता है मैं तो पहले ही कहता था जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब वो खिड़की के भीतर जाके जब घिरा आंगन में, भवन में, तो वहां कारपेट बिछे थे। पत्थर कहते भैया यहाँ वालों को पता था मैं आने वाला हूँ, इसलिए मेरे स्वागत में रेड कारपेट बिछे हैं, अगरबत्तियों की सुगंध छाई है, पुष्पों की वर्षा हो रही है। अब वो खिड़की टूटी, शीशा टूटा, इसलिए भवन का जो सेवक था वो दौड़ा आया। क्या हुआ, कैसे हुआ? उसने देखा अच्छा ये पत्थर, उसने पत्थर हाथों में उठा लिया। तो हाथ में उठाया पत्थर, कहता है देखो यार मेरा भाग्य, राजाओं के हाथों में खेल रहा हूँ, सम्राटों से बात कर रहा हूँ। अब जिधर से वो पत्थर आया था उस सेवक ने उधर ही उसको फेंका और ये अपने पत्थरों के ढेर में आके गिरा और फिर बातें करता है। कहते हैं यार पंख निकले, आसमान की यात्रा की, जो शत्रुता का भाव लेके टकराया चूर चूर हो गया। बड़े बड़े राजभवन के अंदर रेड कारपेट से स्वागत सत्कार हुआ, बड़े बड़े लोगों के हाथों में खेला और अखबारों के पहले पन्ने पर छपा। पर देखो भैया सफलता बहुत मिली, जय जयकार बहुत हुई, है ना? लेकिन अपने घर में आ गया, पर पहले पन्ने पे छपा, बड़े आदर मान सम्मान हुए और अब लौट के अपने घर तो आनंद था, अपने घर आ गया। सब उसको हैरानी से